बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। शदाद की जन्नत। अहकाफ कौम आद का मस्कन था। अरबी में रेत के लंबे और ऊंचे टीलों को हेकाफ कहा जाता है। अहकाफ हेकाफ की जमा है और यूं इसका मतलब होता है रेत के ऊंचे और लंबे टीलों की ज़मीन। ये इलाका यमन और अमान के दरमियान बिखरा हुआ था। कौम आद यहाँ 8,500 साल कबल आबाद थी। अल्लाह ताला ने इन्हें सरसब्ज़ खेतियाँ भी दे रखी थी, जानवर भी, पानी भी और वाफिर खुराक भी। नेमतों की इस फरमानी ने इन्हें भटका दिया। वो अल्लाह के बागी हो गए। हिदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भिजवाया गया। वो इन्हें तबलीग करने लगे, लेकिन आद इनका मजाक उड़ाने लगे। वो शिर्क से पीछे बढ़ने के लिए राज़ी ना हुए। शदाद इस कौम का बादशाह था। ये दो भाई थे, शदीद और शदाद। शदीद पहले बादशाह था और वो फौत हुआ तो शदाद ने इक़्तिदार संभाल लिया। वो एक वसी सल्तनत का हुक्मरान था। हुकूमत यमन से इराक और बाज़ रिवायात के मुताबिक ईरान तक फैली थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका दिल भी बंद था। दोनों के दरमियान मुकालमा हुआ। शदाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा, मैं अगर ईमान ले आऊँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम पर जन्नत हिलाल हो जाएगी। शदाद ने पूछा, जन्नत क्या है? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे जन्नत का नक्शा बताया। शदाद ने दावा कर दिया, ये क्या बड़ी बात है, मैं भी ऐसी जन्नत बना सकता हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे इस कुफ्र और इस शिर्क से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाज ना आया। उसने सल्तनत के तमाम बड़े मामार इकट्ठे किए और अहकाफ में इरम के मकाम पर 20 को लंबी और चौड़ी जन्नत बनवानी शुरू कर दी। जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें भी लगाई गई और जवाहरात भी लटकाए गए। उसने शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवां कर दी और दुनिया जहान के दरख्त, पौधे और फूल भी लगवा दिए। कौम आद बुलंद सतूनों पर महलात बनाने की माहिर थी। शदाद की इरम जन्नत में ये फन अरूज पर था। रेत के टीलों के दरमियान बुलंद सतून थे और इन सतूनों पर सोने और चांदी की इमारतें खड़ी थी। शदाद ने फैसला किया कि वो जन्नत की तकमील के बाद इसमें कदम रखेगा। मामारों ने जब उसे जन्नत की तकमील की इतला दी तो वो तैयार अपनी फौज ली और जन्नत की इंस्पेक्शन के लिए निकल खड़ा हुआ। वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, घोड़े से नीचे उतरने लगा। अभी उसका एक पाँव ज़मीन और दूसरा घोड़े की रुकाब पर था कि मुल्कुल मौत आ गया। शदाद ने इससे सिर्फ जन्नत में कदम रहने की मोहलत मांगी, लेकिन फरिश्ते का जवाब था, अल्लाह ताला का हुक्म है, मैं तुम्हें जन्नत में कदम ना रखने दूं। वो बहुत गड़ाया, लेकिन मलकुल मौत ने इसकी जान कब्ज कर ली। वो ज़मीन पर दूसरा कदम ना रख सका। शदाद की मौत के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने चीख मारी और शदाद की पूरी जन्नत ज़मीन में धंस कर गायब हो गई। शदाद का अंजाम कौम आद के लिए काफ़ी था, लेकिन अब इंसान की अक्ल पर गरूर का पर्दा पड़ता है तो शदाद हो या शदीद, उसे किसी किस्म का इंजाम दिखाई नहीं देता। हज़रत हूद कौम को शदाद का अंजाम बता कर डराते रहे, लेकिन आद ना माने, यहाँ तक कि वो मायूस हो गए। अल्लाह ताला ने इन्हें साथियों के साथ इलाके से निकलने का हुक्म दे दिया और कौम को आखिरी बार समझाकर अहकाफ से निकल गए। अल्लाह ताला ने इनके बाद आद पर खौफनाक आंधियाँ मुसल्लत कर दी। वो आंधियाँ 7 रातें और 8 दिन चलती रहीं, यहाँ तक कि पूरी कौम अपने बुलंद सतूनों और सोने और चांदी की इमारतों समेत ज़मीन में दफन हो गए। कौम आद का निशान तक ना रहा। पूरी वादी रेत के सहरा में गुम हो गई। पानी के ज़ख़ीरे, बच्चे और ना ही दरख्त, पौधे, जानवर, खेतियाँ, सिर्फ रेत के लंबे और ऊंचे टीले बच गए। कौम आद के बाद समूद का दौर आया। ये लोग मौजूदा सऊदी अरब के इलाके मदाइन सालेह में पैदा हुए। पहाड़ तराश करके घर बनाए। अल्लाह ताला ने इन्हें भी रिज़्क़, पानी और सब्ज़े से नवाजा। वो लोग कद्दावर और मजबूत भी थे। वो खड़े दरख्त उखाड़ कर फेंक देते थे। ये ताकत इन्हें कुफ्र की तरफ ले गई। अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भिजवाए। वो उन्हें समझाते रहे, लेकिन वो भी बाज ना आए। अल्लाह ताला ने इन्हें हिदायत के रास्ते पर लाने के लिए ऊँटनी और उसका बच्चा भी भिजवाया, लेकिन वो हिदायत पाने की बजाय ऊँटनी के दुश्मन हो गए। उन्होंने एक दिन ऊँटनी पर हमला कर
मार के उसे कत्ल कर दिया। ऊँटनी का बच्चा और पहाड़ की तरफ दौड़ा, पहाड़ शक हुआ और वो इसमें गुम हो गया। ये वाक़या कौम समूद की तबाही का बायस बना। हज़रत जिब्राइल ने चीख मारी और मदाइन सालेह से लेकर हज़र मौत तक 500 किलोमीटर के पहाड़ छोटी छोटी काबशों में तकसीम हो गए। यूं कौम समूद भी बर्बाद हो गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम की तबाही के बाद हज़रत हूद के इलाके अहकाफ में आ गए, पहाड़ों में आबाद हुए, इंतकाल फरमाया और पहाड़ी की चोटी पर मदफून हुए। अहकाफ का ये इलाका इस वक्त अमान में मौजूद है। कौम आद और कौम समूद दोनों के लोग सलाला शहर के मज़ाफ़ात में आबाद थे। हज़रत हूद और हज़रत सालेह के मज़ारात भी सलाला में वाक़ है। नासा को 1992 में अमान के सहरा में रेत से 13 मीटर नीचे एक शहर दिखाई दिया। ये एक हैरान कुन दरियाफ्त थी। इस पर काम शुरू हुआ और शहर का सिरा मिल गया, लेकिन शहर खोदा ना जा सका। वजह गंधक थी। वो शहर पूरे का पूरा गंधक के जौहर में गर्क था। आर्कियोलॉजिस्ट ने पाइप लगाकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन ये आसान काम नहीं था। चुनांचे ये लोग 26 साल जिंदगी गुजारने के बावजूद रेत में गुम शहर की सिर्फ एक चट्टान खोद सके, और ये चट्टान शदाद की जन्नत का सिरा थी। और इस जन्नत गुमशुदगा की तलाश में जुम्मा 28 सितंबर को सलाला पहुंचा। ये इलाका माजी में यमन का हिस्सा होता था। तारीख किताबों में इसका नाम हज़रत मौत था। उलमा और आर्कियोलॉजिस्ट सदियों से इसकी तलाश में थे। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरतुल फज्र, सूरतुल आराफ, अल शोरा, अल मोमिनून, अल अहकाफ, हामीम, सजदा, अज़्ज़ारियात, अल कमर, अल नामल, अल शम्स और बनी इसराइल में कौम आद और कौम समूद का जिक्र फरमाया है। इस जिक्र ने भी इस तलाश का महमीज़ कर दिया। ये इलाका 1843 में सबसे पहले एक जर्मन फौजी ने दरियाफ्त किया था। उसका कहना था इलाके की रेत बारीक सफ़ूफ की तरह थी और उसमें जो भी चीज़ गिर जाती वो चंद लम्हों में रेत में दफन हो जाती थी। इसका ख्याल था रेत के नीचे ज़मीन नहीं, ये इलाका रेत की दलदल है। शदाद की जन्नत आजकल उबार कहलाती है और रेत के समंदर में छोटा सा शहर है। शहर से बाहर निकलें तो दाएं बाएं रेत के टीले हैं और ये टीले एक तरफ से सऊदी अरब और दूसरी तरफ से यमन के बॉर्डर तक चले जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।